फ्रेंड जय हिंद। आज हम लोग समास की प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं। समास की एक वीडियो अपलोड किया जिसमें समास को पहचानने के नियम तरीके सभी हमने लगभग 10 से 15 मिनट में डिस्कशन कर दिया है। आज हम उसकी प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, समास की अधिकता ओज होती है। समास की अधिकता ओज होती है। इसका यह कथन किसका है? यह कथन जो है वामन की है। किसकी है? वामन की। ठीक है। धनुर्वाण, धनुर्वाण में देखिए, धनुर्वाण, धनुर्वाण में द्वंद्व समास हो, एक धनुष और वाण, धनुष और वाण। हम आपको द्वंद्व समास के बारे में बताए थे, या तो अपोजिट वर्ड वर्ड आ जाए, या तो और से जुड़े रहें, या तो या से जुड़े रहें, सब हम बताए थे। पिछले वीडियो में आप लोग देखेंगे, समास का पूरा डिस्कशन हमने करा दिया है। ठीक, तो धनुर्वाण में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। ठीक है। उसके बाद नच तत्पुरुष, नच तत्पुरुष मतलब नच में से अपोजिट वर्ड आ जाता है। अपोजिट वर्ड जिसमें किसी में अभाव में आ रहा है, तो कौन सा होगा? अभाव। नच तत्पुरुष कौन सा होगा? अभाव। ठीक है। सदगति, समान है जिसकी गति, समान है जिसकी गति, कौन सा होगा? कर्मधारय। के समान है जो, के वास्ते, ये तीनों वर्ड आ जाए। के समान है जो, के वास्ते, तीनों वर्ड आ जाए विग्रह करने पर, तो उसमें कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है? कर्मधारय समास। हम पूरा डिस्कशन किए हैं पिछले वीडियो में। ठीक है। आप लोग ये वीडियो देखिए, पिछला वीडियो एक बार देख के ये वाला देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है। देखिए, शोकाकुल, शोक में आकुल या शोक में व्याकुल। ठीक। पांचवें में कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। शोक में तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। उसको भी हमने पूरे डिस्क्रिप्शन से बताया है। ठीक है। शोकाकुल में तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। छठवें क्वेश्चन की तरफ, समास शैली, समास शैली जो विचारात्मक होती है। कैसी होती है? विचारात्मक होती है। ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? डी। ठीक, समास शैली विचारात्मक, डी ऑप्शन। ठीक है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, कौन सा? से आ गया, से हो गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों में जो कारक होते हैं, कारक के ही 6 भेद लिए जाते हैं। 2 भेद छोड़ के और कारक के 6 भेद को लिया जाता है। ठीक। देखो, अकाल से पीड़ित तत्पुरुष समास 7वां। ठीक है। 7वें में सी है। जय पराजय, जय पराजय, जय और पराजय दोनों अपोजिट वर्ड आ गए। अपोजिट वर्ड में किसमें? द्वंद्व समास में। किसमें? द्वंद्व समास। ठीक है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो इसमें कौन सा होगा? युद्ध में स्थिर, और बहुब्रीहि समास भी कह सकते हैं। युधिष्ठिर में युद्ध, कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास, युद्ध में स्थिर रहने वाला। ठीक है। बहुब्रीहि समास। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 10 नंबर, 10 नंबर, चंद्रकांति, चंद्रकांति में देखिए कौन सा समास? चंद्रकांति, चंद्रमा के समान क्रांति है जिसके, देखिए कर्मधारय के समान, कर्मधारय समान। ठीक, कर्मधारय, चंद्रकांति में कर्मधारय समास। ठीक। कठपुतली, कठपुतली में कौन सा समास है? देखिए, कट का पुतली मतलब कठपुतली में संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष में वो भी संबंध तत्पुरुष। ठीक है। कठपुतली में संबंध तत्पुरुष। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में देखिए, आजकल द्वंद्व समास है। रातों रात, ये भी रातों रात, रातों रात ये भी द्वंद्व समास है। दिन रात, दिन रात ये भी। वीर पुरुष, देखिए इसमें द्वंद्व समास, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। इसमें रात दिन ये भी द्वंद्व समास, अपोजिट वर्ड आ रहे हैं द्वंद्व समास में। आजकल अपोजिट वर्ड आ रहे हैं। रात, रातों रात, ये अव्ययीभाव समास होता है। अव्यय होता है जब 2 वर्ड सेम टू सेम आ जाए, 2 बार लिखे तो अव्ययीभाव समास होता है। तो ये 2 तो नहीं है, लेकिन 2 हो रहा है, तो इसमें दिन रात ज़्यादा बेटर मानेंगे, दिन और रात ज़्यादा बेटर मानेंगे। ठीक है। द्वंद्व समास वैसे है तो पहला और तीसरा दोनों, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखो, दिन रात ज़्यादा बेटर मानेंगे। ठीक है। परुकुटी मतलब पत्ते की कुटिया, पत्ते की कुटिया, तो कौन सा होगा 13 नंबर में? ये पत्ते की कुटिया, तत्पुरुष समास। परुकुटी में पत्ते की कुटिया। ठीक है। तत्पुरुष समास। अनुरूप, अनुरूप में देखा, रूप के अनुरूप, अनुरूप मतलब इसमें देखिए अव्यय लग गया है। अव्यय मतलब विषय होता है। इसमें देखिए अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अव्यय लगा, अनु, रूप के पहले अनु लग गया। अनु क्या हो गया? ये क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। अनुरूप क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। ठीक है। क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। ठीक है। द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो, प्रधान के देखिए कौन सा पद प्रधान हो? दोनों पद। जैसे पाप और पुण्य, पाप और पुण्य दोनों प्रधान होते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची, संख्यावाची द्विग समास का पहला पद, पूर्व पद मीन्स पहला पद, पूर्व पद मीन्स पहला पद, पहला पद संख्यावाची हो। जैसे जैसे त्रिभुज, त्रिभुज पहला, त्रिधन भुज, 3 भुजाएं जिसके हैं, तो पहला पद त्रि हो गया, तो 3 भुजा जगह द्विग समास। ठीक है।
जिसका पहला पद संख्यावाची होता है द्विगु समास होता है। देखो ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न, तो तत्पुरुष समास आ गया, में आ गया तत्पुरुष समास, ठीक है। यस यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब यथा जो है अव्यय हो गया और शक्ति जो है मूल शब्द हो गया, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास हो गया। हाँ, यथाशक्ति में क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है। अब अगला आगे देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर हो गया। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं हम लोग। जो उपसर्ग भी बोलते हैं ना, उपसर्ग जैसे यथा उपसर्ग हो गया और उधर वो हो गया, उपसर्ग भी अव्ययी भाव समास में आ गया, उपसर्ग पहले आ गया तो वो भी अव्ययी भाव समास में आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तब से बहुब्री समास को देखिए, बहुब्री समास जब दो पद दोनों मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं और दोनों में कोई पद प्रधान नहीं होता। अव्ययी भाव बहुब्री समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे बहुब्री समास देखिए, पाप पुण्य दोनों प्रधान है तो क्या होगा, द्वंद्व समास। चौमासा द्विगु समास, चार आ गया संख्यावाची हो गया चौ। उसके बाद आजीवन अभी आपको पता है अव्यय है, अव्यय आधन जीवन, आजीवन या जीवन भर, ठीक है। तो यह क्या हो गया, आजीवन क्या हो गया, ये उपसर्ग पहले आ गया, उसके बाद जीवन, ठीक है। पीताम्बर में तीसरा वर्ड निकल रहा, पीला वस्त्र धारण करने वाला, पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करने वाला, तो कौन सा हो गया, श्री कृष्ण, तीसरा अर्थ निकल रहा है बहुब्री समास, ठीक है। सिंह द्वार में कौन सा समास है, तत्पुरुष, सिंह का द्वार, सिंह के द्वार, ठीक, तत्पुरुष समास, ठीक। नीलोत्पल में देखो था, नीलोत्पल में कर्मधारय समास, नीलोत्पल में कौन सा होगा, कर्मधारय समास, ठीक है। अगले धनंजय में देखिए, धनंजय में कर्मधार, धन का संचय, धन और जय, धन का जय, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें धनंजय में कौन सा होगा, बहुब्री समास होगा, ठीक है। कौन सा होगा, धनंजय में बहुब्री समास नहीं होगा, ठीक है, धनंजय ना, हाँ सॉरी धनंजय में बहुब्री समास होगा, ठीक है। धन का संचय करने वाला, ठीक, धन का संचय करने वाला धनंजय, ठीक, बहुब्री समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नीलोत्पल में भी बताया था कर्मधारय समास क्या होगा, कर्मधारय समास, ठीक है। नीलोत्पल में कौन सा होगा, कर्मधारय समास। मन का माना तो कौन सा होगा, तत्पुरुष समास, मन का माना तो कौन सा, तत्पुरुष समास। कमल के समान नयन है जिसके, कमल के समान आ गया तो तत्पुरुष समास। अगर तत्पुरुष समास नहीं दिया है, के समान आ गया तो हम बताए थे कि के समान कर्मधारय समास होगा। जब के समान के वास्ते है जो तो ये तीनों आ जाएंगे तो कर्मधारय समास होता। और इसमें कमल के समान नयन और कर्मधारय समास नहीं दिया, जब कर्मधारय समास कमल के समान नयन में नहीं दिया रहेगा तो क्या मारेंगे, बहुब्री समास, क्या मारेंगे, बहुब्री समास मारेंगे, ठीक है। अगर पंचवटी में समास है, पंचवटी में कौन सा, अभी पंच अभी देखिए द्विगु समास हुआ, पांचवटी तो द्विगु समास हो गया, ठीक है। 26 में द्विगु समास। अगले क्वेश्चन के जय पराजय, अभी बता, जय पराजय अपोजिट वर्ड आ गए, जब अपोजिट वर्ड आ जाए तो क्या होगा, द्वंद्व समास, क्या होगा, द्वंद्व समास, ठीक है। तिरंगा में अभी समझिए तीन रंगों वाला, तीन रंग होता है जिसके, ठीक, तो तीन का हो गया द्विगु समास, ठीक है, तिरंगा में द्विगु समास। आजन्म अभी बताए अव्ययी भाव समास होता, आधन जन्म, अब अव्ययी भाव, अव्यय पहले लगा है, अव्यय लगा है, ठीक, या उपसर्ग लगा है जन्म में, ठीक, आजन्म क्या है, अव्ययी भाव समास, ठीक। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है, अग्रलिखित में कर्मधारय समास लिखिए। और अग्रलिखित में से कर्मधारय समास किसमें, देखो कर्मधारय समास, कर्मधारय देखो चक्रप्राय, चक्र को धारण करने वाला क्या है, श्री कृष्ण। हाँ, नीलोत्पल, अब बता, नीलोत्पल में कर्मधारय समास, ठीक, नीलोत्पल में कर्मधारय समास, ठीक। माता पिता में द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान है, ठीक है, नीलोत्पल में कर्मधारय समास। गौशाला, गाय के लिए शाला, के लिए तो तत्पुरुष समास, के लिए तत्पुरुष, गाय के लिए शाला। द्विगु समास में अभी बताया जिसमें संख्यावाची पहला होगा, पहला संख्यावाची किसमें, त्रिभुवन, ठीक। 32 में सी नंबर, ठीक है, 32 में सी नंबर। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। नील गाय, नीली है जिसकी गाय, नीली है जिसकी गाय, तो इसमें क्या हो, नील गाय में है जिसकी जगह कौन सा, कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास, नील गाय में कर्मधारय। त्रिभुज अभी बताया, त्रिभुज में द्विगु समास होगा, जिसमें संख्यावाची आ गया और द्विगु समास ही होगा, ठीक है। महात्मा, महान है जो आत्मा कौन सा हो, कर्मधारय समास होगा, 35 में कर्मधारय समास होगा, है जो
महान है जो आत्मा। विग्रह कहने पर क्लियर हो जाती है कौन सा वर्ड बीच में जुड़ रहा है, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, महान है जो आत्मा। परमानंद, परम है जो आनंद। परमानंद में कौन सा समास है? कर्मधारय से। परम है जो आनंद। ठीक, 36 नंबर हो गया पर कर्मधारय समय परमानंद में। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं 37 नंबर। अगले थे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखिए कौन सा दोनों पद प्रधान होते हैं और अपोजिट वर्ड होते हैं। देखिए इसमें कौन सा? पाप पुण्य। पाप पुण्य क्या है? द्वंद्व समास। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है मुख जिसके, तो चंद्रमा के समान है मुख जिसके। देखिए कर्मधारय समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास के समान आ गया कर्मधारय। राम, राम कृष्ण, राम कृष्ण दोनों, राम और कृष्ण दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें कौन सा होगा? द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। प्रेम में आतुर में समास नहीं, प्रेम में आतुर द्विग समास नहीं है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है। प्रेम और आतुर दोनों अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। इसमें द्विग समास नहीं क्योंकि संख्यावाची नहीं है और तीनों है। ठीक है, प्रेम आतुर तीनों है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए चरण कमल, कमल के समान चरण है जिसके, कमल के समान चरण है जिसके। देखिए कौन सा? कर्मधारय समास। अगर कर्मधारय समास न देता तो हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास मात्र। ठीक है, तो कर्मधारय समास, चरण के समास। चौराहा, चौराहा में का द्विग समास, चौराहा द्विग समास। सप्तऋषि, सप्तऋषि में देखिए 7 ऋषि जिसका, तो इसमें द्विग समास होगा। ठीक है, सप्तऋषि में द्विग समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप, मतलब समास का दो, अगर विच्छेद बोल दिया। देखिए संधि क्या होता है? वो भी जोड़ना। समास क्या होता है? जोड़ना, संक्षेप करना। संक्षेप कौन सा हो गया? जब विच्छेद बोलता तो अलग अलग है। ठीक है, विग्रह बोलता है तो अलग अलग हो जाता है। समास में 44 नंबर का हो गया, ये नंबर हो गया। समास का अर्थ संक्षेप होता है। ठीक है, गौशाला, देखिए गौशाला में समास, गाय के लिए शाला, के लिए क्या होता है? तो तत्पुरुष समास। ठीक, गाय के लिए शाला। ठीक, तत्पुरुष। निम्नलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं? तत्पुरुष समास देखिए राजा का उमर, राजा, राजा राजकुमार, राजा का कुमार। देखिए यज्ञ की देवी, ग्राम का वासी, ग्रामवासी, ग्राम का वासी होता है। आजन्म, आजन्म में अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए तत्पुरुष समास आ गया। ठीक, देश के लिए भक्ति। ठीक, मृत्युंजय, मृत्युंजय में कौन सा? बहुब्रीहि समास होगा। मृत्युंजय में कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, किसी तीसरे के लिए आता है मृत्युंजय, जैसे मृत्युंजय का शंकर भगवान बोलते हैं, तो बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 49 नंबर। 49 में किस समास में कोई पद प्रधान नहीं? हम बताए थे बहुब्रीहि समास में कोई प्रधान नहीं होता, उससे तीसरा वर्ड निकलता है, तो कौन होगा? बहुब्रीहि समास। कोई पद प्रधान नहीं, कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, पंकज में, पंकज क्या है? पंकज तो बोला, लेकिन किसको बोलते हैं? कमल को। पंकज का अगला अर्थ निकलेगा पंग धन कज, जल में जो उत्पन्न होता है, तो मतलब क्या होगा? कमल, कमल को होते हैं तो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चौमासा, चौमासा में भी बताया द्विग समास होगा। चौमासा में द्विग समास होगा। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं हम लोग। 51 हो गया, 52 नंबर। अजात शत्रु में, अजात शत्रु, अजात शत्रु में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। अजात शत्रु जो जिसका कोई शत्रु न हो, तो अजात शत्रु कहला। जिसका कोई शत्रु न हो तो अजात शत्रु कौन सा हो? बहुब्रीहि समास। ठीक, यथाशक्ति, यथाशक्ति में अभी हम बताए थे अव्ययी भाव समास होता है। यथाधन शक्ति, यथा जो है अव्यय है और शक्ति मूल शब्द है। ठीक, यथाशक्ति। यथारुच, ये भी क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक, उपकूल, कूल के उप क्या हो गया? ये जगह उपसर्ग भी हो गया, अव्यय भी होगा, तो उपकुल के अव्ययी भाव समास। ठीक है, 55 में क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। ठीक, चंद्रशेखर, चंद्रमा, चंद्र है जिसके सिर पर, जिसके सिर पर चंद्रमत को शंकर भगवान, शंकर भगवान तीसरा वर्ड आ गया, तो बहुब्रीहि समास हो गया चंद्रशेखर में। 56 में क्या आ गया? बहुब्रीहि समास। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण बताए। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास देखिए एक तरफा, एक तरफा हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा का क्या है? धनंजय, तो बहुब्रीहि समास होता है। वक्रतुंड, आत्म पर निर्भर, खुद पर निर्भर, आत्मनिर्भर क्या? पर आ गया तत्पुरुष समास। हाँ, अधिकरण तत्पुरुष होता है, में पै पर अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगर निर्विवाद, निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद में विवाद, निर्वाद जो विवाद से रहित तो कर्मधारय, कर्मधारय समास हो। निर्विवाद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ठीक है, विवाद, निर्विवाद में कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। ठीक, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद मतलब दूसरा पद, ठीक है, प्रधान होता है, और
पूर्व पद पहला पद गौड़ होता है, पहला पद का कोई महत्व उतना महत्व नहीं होता, तो इसमें कौन सा होता है, और हम बताए तो आप लोगों का कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पूरा समझाए हैं, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। 60 नंबर, 60 नंबर है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद अभी पता, दूसरा पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष समास हो गया। दूसरा पद मतलब उत्तर पद, ठीक है, ठीक है, हो गया तत्पुरुष समास। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान, पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता, जब कोई पद प्रधान नहीं होता, अभी हम बता बहुब्रीहि समास। कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। अगले क्वेश्चन था, कृष्ण और सुदामा भाई थे। कृष्ण और सुदामा भाई थे, तो अगले क्वेश्चन से इसका ऑप्शन देखते हैं। कृष्ण और सुदामा भाई थे, इसमें कौन सा समास होगा। कृष्ण और सुदामा भाई थे, ठीक है, भाई थे, कृष्ण और सुदामा भाई थे, भाई थे, इसमें कौन सा होगा, तो तत्पुरुष, कृष्ण और सुदामा, कौन सा, तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते, दोनों पद प्रधान होते हैं, हम बताते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद, जैसे पाप पुण्य, माता पिता, दिन रात, दोनों अलग अलग, दोनों प्रधान होते हैं, दोनों अपोजिट भी होते हैं, ठीक है, तो कौन होगा, द्वंद्व समास, ठीक है। लड़की चौकड़ी पहने है, रेखांकित शब्द, चौकड़ी पहने है, चौकड़ी रेखांकित पद, ये चौकड़ी होना चाहिए, चौकड़ी रेखांकित पद इसमें नहीं किया है, तो इसमें क्या हो, चौकड़ी क्या होगा, द्विग समास। चार बार है ना, संख्यावाची हो रहा है पहला शब्द। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जब दोनों ही पद प्रधान होते हैं, अभी बताया द्वंद्व समास, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ, श्री कृष्ण और सुदामा भाई थे। श्री कृष्ण और सुदामा भाई थे, अभी पिछला ही क्वेश्चन आया, क्या हो गया, तत्पुरुष समास होगा, रेखांकित पद। इसमें रेखांकित पद, गुरु भाई, गुरु भाई, गुरु और भाई, गुरु के भाई, ठीक, इसमें रेखांकित पद ये होना चाहिए, तो तत्पुरुष समास कौन सा होगा, ठीक, बी ऑप्शन। समास विग्रह उसके भेद, समास विग्रह और उसके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन। देशभक्ति का समास विग्रह, देश के लिए भक्ति, देश के लिए संप्रदान, तत्पुरुष कौन सा, डी ऑप्शन, ठीक, 67 में डी ऑप्शन, ठीक है। देश के लिए व्यक्ति, देशभक्ति में देश के लिए व्यक्ति संप्रदान तत्पुरुष होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन था, तो विग्रह की दृश्य विकल्प में कौन सा अनुचित है। वन में वास, देश पर निकाला, देश निकाला, चंद्र का प्रकाश, जल की धारा, ठीक है। इसमें देखिए 68 नंबर 20 में देश से निकाला होता, देश का निकाला नहीं होता, देश से निकाला था, यही वाला गलत है, ठीक है, और सब सही है। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं हम लोग 69 नंबर। 69 क्या है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य अर्थ निकलता है, तो इसमें बताए कोई पद प्रधान नहीं होता, बहुब्रीहि समास, डी ऑप्शन, ठीक, डी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द द्विग समास है। द्विग समास देखिए, चतुर्भुज क्या है, द्विग समास, क्योंकि द्विग में क्या होता है, संख्यावाची, पहला शब्द संख्यावाची किस में आ रहा है, पहले डी वाले में आ रहा है, चतुर्भुज, ठीक है। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं हम लोग, क्या है, जिस समास का पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो। विशेषण विशेष का संबंध हम बताए थे आप लोग को, किस समास में होता है, कर्मधारय समास में होता है, किसमें होता है, कर्मधारय समास में, ठीक। विशेषण विशेष का संबंध किसमें होता है, कर्मधारय समास में, ठीक है। ये हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से पूरा डिस्क्राइब किए हैं, भले 14-15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन बहुत अच्छे से समझाए हैं उसमें हम। प्रतिदिन में समास बताइए, प्रति और दिन, देखो प्रति उपसर्ग आ गया और दिन, तो क्या हो गया, अव्ययी भाव समास, ठीक है। जिस समास के जिस समास के पदों में पहला पद संख्यावाची हो, उसमें समुदाय का बोध होता हो, तो पहला पद संख्यावाची, अभी हम बताते कौन सा हो, द्विग समास होता है, द्विग समास, पहला पद संख्यावाची, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, 74 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का, बहुब्रीहि समास का देखिए, शूलपाणी, 74 नंबर, शूलपाणी पहला ही ऑप्शन हो जा रहा है, शूलपाणी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, शूलपाणी बहुब्रीहि समास का। यथाक्रम, ये तो अव्ययी भाव समास है। हसमुख, हस और मुख, ये तो उसका समास तत्पुरुष समास हो गया। हथकड़ी तत्पुरुष समास, ठीक। शूलपाणी जो है बहुब्रीहि समास है। जल में मग्न कौन होगा, तत्पुरुष समास हो गया, कौन सा होगा, तत्पुरुष समास, जल में मग्न, जिसको जलमग्न बोलते हैं, उसको विग्रह करने पर क्या हो जाएगा, जलमग्न, ठीक है, क्या हो जाएगा, जलमग्न, तत्पुरुष समास। जिस समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची, अब पहला पद संख्यावाची, दूसरे पद को समुदाय पद, अभी बताया द्विग समास होता है, पहला पद संख्यावाची द्विग समास होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं 78 नंबर। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त में घास फूस क्या है,
घास फूस में समास पूछा है, घास फूस में समास पूछा है, इसमें कौन सा समास? द्वंद्व समास होगा, दोनों अपोजिट वर्ड है, घास और फूस। ठीक, अगले वज्रपाण, वज्रपाण में कौन सा समास होगा? वज्रपाण में इसमें तो देखिए बहुब्रीहि समास होगा। वज्रपाण वज्र को धारण करने वाला कौन सा होता है? और जिसको हम इंद्र या फिर वो बोलते हैं। ठीक है, वज्रपाण में कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। प्रतिदिन में क्या होगा? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में क्या होगा? प्रतिदिन, प्रति क्या उपसर्ग होगा, दिन क्या है मूल शब्द। ठीक, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव मतलब बहुब्रीहि समास कौन सा होगा? देखिए बहुब्रीहि समास होगा इसमें, सी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन चंद्र है शिखर जी के मतलब चंद्र है शिखर पर अर्थात चंद्रशेखर, चंद्रशेखर किसको बोलते हैं? शिव को, शिव को बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, 10 है आनंद जिसके अर्थात दशानन, दशानन मतलब रावण, रावण को होगा बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, पीले है वस्त्र धारण पीताम्बर श्री कृष्ण, कृष्ण कितना हो? बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, आगे देखिए सहस्त्र, सहस्त्र बाहु जिसके अर्थात सहस बाहु, सहस बाहु क्या होगा? देखिए 84 नंबर में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो गया। सहस बाहु, सहस बाहु जिसके सहस बाहु बहुब्रीहि समास हो गया। भर पेट, भर पेट में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भर पेट को पेट भर भी बोलते हैं। ठीक है, भरपेट अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में अभी बताया अव्ययी भाव समास होगा, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, शक्ति के अनुसार अर्थात यथाशक्ति, यथाशक्ति अभी बताए थे हम लोग अव्ययी भाव समास होगा। यथाशक्ति अव्ययी भाव। पद का अर्थात पद प्राप्त में समास है, पद को प्राप्त अर्थात पद प्राप्त, पद को प्राप्त अर्थात पद प्राप्त। तो इसमें कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। को कारक चिन्ह आ गया है, को कारक चिन्ह तो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। पाप से मुक्त, पाप मुक्त तत्पुरुष समास हो गया, से कारक चिन्ह आ गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाथ से लिया हुआ अर्थात हस्तलिखित, हाथ से लिया हुआ, हाथ से का आ गया, तत्पुरुष समास आ गया। क्या हो गया? तत्पुरुष से का है, से कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र, राजपुत्र का तत्पुरुष आ गया। जब का समा होता कारक चिन्ह आ जाए तो कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। जल में मग्न, आनंद, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, तो आनंद में का आ गया, ये कारक चिन्ह आ गया। में कारक चिन्ह किसमें होता है? तत्पुरुष समास में, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद विद्या के लिए आलय, के लिए तो इसमें तत्पुरुष समास आ गया, के लिए। आगे आगे चलते हैं। और संप्रदान तत्पुरुष होता है के लिए। ठीक है, चंद्रमा के समान मुख, के समान आ गया, के समान अभी बताते के समान के वास्ते है जो कौन सा है? कर्मधारय समान। ठीक, नरों में सिंह के समान, नृ सिंह, नरों में सिंह, नरों में सिंह तो कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष, नरों में सिंह। ठीक, देखिए अगर नील कमल अर्थात नील कमल कौन सा भी बताए थे हम लोग? नील कमल में कौन सा होता है? कर्मधारय समास, नीला है कमल जो। ठीक, त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह अर्थात त्रिभुवन, त्रिभुवन अभी बताया था, तीन भुवनों का समूह। त्रिभुवन को कहा द्विग समास होगा। कौन सा? द्विग समास। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा, द्विग समास। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 98। ठीक, 98 क्वेश्चन है क्या? चौमासा, चौमासा में बताया तो द्विग समास होगा। ठीक, आज हम लोगों ने 98 क्वेश्चन टोटल किया है, जो समाज को आने वाले आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई आज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगा। इसके पहले एक वीडियो समाज के पहचानने के नियम तरीके सभी हम एक वीडियो में 15 मिनट में लगभग पूरे समझा दिए हैं। उसको अच्छे से आप उसको देख लिएगा, इसको देख लिया, समाज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी आपको। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल टारगेट विथ एमडी क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और जो बातें रहे, जो पूछनी रहे या फिर जो और चैप्टर की बात हो तो कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।